आज हम वॉरेन बफेट, ओमाहा के ओरेकल की लाइफ में घुसने वाले हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी कभी नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने कुछ बेहतर किया। उन्होंने एलिस श्रोडर को अपनी लाइफ का पूरा एक्सेस दिया। नतीजा, द स्नोबॉल, वॉरेन बफेट एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ। यह सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, यह बफेट की जर्नी की फ्रंट रो सीट है, जो ईमानदारी और गहराई से बताई गई है। यह किताब सब कुछ कवर करती है। ओमाहा में उनका बचपन, बर्कशायर हैथवे का उदय और वे सिद्धांत जिन्होंने उनकी सक्सेस को शेप दिया। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह एम्बिशन, डिसिप्लिन और अच्छे से जीने का मतलब क्या है उसके बारे में है। श्रोडर ने लेजेंड के पीछे के आदमी को कैप्चर किया है, उन कहानियों और लेसन्स को रिवील करते हुए जिन्होंने उन्हें शेप दिया। आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बफेट की विजडम बंद नहीं है, यह प्रैक्टिकल है, टाइमलेस है और सबके लिए है। यह किताब कुछ लास्टिंग बनाने के लिए एक रोड मैप है, चाहे वह दौलत हो, नॉलेज हो या कैरेक्टर। यह लोगों को, दुनिया को और खुद को समझने के बारे में है। द स्नोबॉल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के लिए आपका बैक स्टेज पास है। चलिए शुरू करते हैं। द स्नोबॉल क्यों? यह बफेट के फिलॉसफी के लिए परफेक्ट मेटाफर है। एक छोटी स्नोबॉल की कल्पना करें जो एक लंबी बर्फीली पहाड़ी से नीचे लुढ़क रही है, पहले धीरे, फिर बड़ी और तेज होती जा रही है। यही कंपाउंडिंग है, आपका पैसा, नॉलेज या रेपुटेशन समय के साथ बढ़ना। बफेट ने कम उम्र में शुरुआत की, अपने इन्वेस्टमेंट्स और अपनी विजडम को दशकों तक कंपाउंड होने दिया। सीक्रेट, वेट स्नो, महान अवसर और एक लंबी पहाड़ी। समय ढूंढो। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, आपके स्किल्स, रिलेशनशिप्स और आदतें सब एक ही तरह से बढ़ती हैं। छोटे से शुरू करें, कंसिस्टेंट रहें और समय को भारी काम करने दें। स्नोबॉल इफेक्ट पेशेंस और परसिस्टेंस के बारे में है। बफेट की लाइफ साबित करती है कि सिंपल, स्टेडी ग्रोथ क्विक विंस से बेहतर है। द स्नोबॉल सिर्फ एक टाइटल नहीं है, यह एक लाइफ लेसन है। इसे अपने फाइनेंस, अपनी लर्निंग, अपने रिलेशनशिप्स पर अप्लाई करें। अपनी खुद की स्नोबॉल को लुढ़कने दें, यही असली सीक्रेट है। बिलियनियर बनने से पहले बफेट ओमाहा में एक रिलेंटलेस किड थे जो हसल कर रहे थे। 6 साल की उम्र में उन्होंने कोक का 6 पैक खरीदा और हर बोतल को प्रॉफिट पर बेचा। उन्होंने अखबार बांटे, रूट ऑप्टिमाइज किया और हमेशा एक एज की तलाश में रहे। टीनेज में पिनबॉल मशीन खरीदी, प्रॉफिट रीइन्वेस्ट किया और मिनी एम्पायर बनाया। स्नोबॉल इफेक्ट पहले से ही शुरू हो चुका था। असली ऑब्सेशन इन्वेस्टिंग थी। 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा और पेशेंस का सबक सीखा। इन वेंचर्स ने प्रॉफिट, रिस्क और हार्ड वर्क की वैल्यू सिखाई। बफेट की कहानी बताती है, शुरू करने के लिए बस क्यूरियोसिटी और ग्रिट चाहिए। वह अपनी स्नोबॉल रोल कर रहे थे, एक छोटी जीत के साथ। ऐसे ही लेजेंड्स शुरू होते हैं। जहां आप हैं वहीं से शुरू करें। हर हीरो को एक मेंटर की जरूरत होती है। बफेट के लिए वह बेंजामिन ग्राहम थे, वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर। ग्राहम की किताब एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बफेट की बाइबल बन गई। वैल्यू इन्वेस्टिंग सिंपल है, महान कंपनियों को उनकी कीमत से कम में खरीदें। कल्पना करें कि आप एक $10,000 की जैकेट $5,000 में खरीद रहे हैं। यही वैल्यू इन्वेस्टिंग है। ग्राहम ने बफेट को मार्केट के हाइप को इग्नोर करने और इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस करने के लिए सिखाया। उन्होंने मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एक इमोशनल पार्टनर जो आपको हर दिन डील्स ऑफर करता है। सबक, मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, न कि अपने गाइड के रूप में। ग्राहम का गोल्डन रूल, कभी पैसा न खोएं और उस रूल को कभी न भूलें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर जोर दें, प्राइस और वैल्यू के बीच एक बफर। बफेट ने इन लेसन्स को लिया और अपनी पूरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी उन्हीं पर बनाई। उन्होंने सीखा कि जब दूसरे इमोशनल हों तो रैशनल कैसे रहें। वैल्यू, पेशेंस और डिसिप्लिन उनका एज बन गए। ग्राहम ने बफेट को इन्वेस्टिंग को साइंस में बदलने के लिए फ्रेमवर्क दिया। बाकी सब हिस्ट्री है। अपना मेंटर ढूंढो, रूल्स सीखो और उन पर टिके रहो।
बफेट की सबसे बड़ी गलती, बर्कशायर हैथवे खरीदना, एक मरती हुई टेक्सटाइल मिल। उन्होंने एक डील खराब होने के बाद गुस्से में इसे खरीदा, केवल यह रियलाइज करने के लिए कि वह एक डूबते हुए बिजनेस में फंस गए थे। सालों तक उन्होंने एक खोए हुए कारण में पैसा लगाया, यह सीखते हुए कि महान मैनेजर्स भी एक बर्बाद इंडस्ट्री को नहीं बचा सकते। सबक, एक अद्भुत कंपनी को उचित कीमत पर खरीदना बेहतर है बजाय एक उचित कंपनी को अद्भुत कीमत पर खरीदने के। लेकिन बफेट ने हार नहीं मानी, उन्होंने पिवट किया। उन्होंने बर्कशायर के कैश फ्लो का इस्तेमाल बेहतर बिजनेस, खासकर इंश्योरेंस कंपनियों को खरीदने के लिए किया। इंश्योरेंस ने उन्हें फ्लोट दिया, क्लेम्स का भुगतान करने से पहले इन्वेस्ट करने के लिए पैसा। उन्होंने बर्कशायर को एक असफल मिल से एक पावर हाउस होल्डिंग कंपनी में बदल दिया। वह गलती उनका सबसे बड़ा अवसर बन गई। कभी कभी आपके सबसे खराब डिसीजन आपके सबसे अच्छे मूव्स का कारण बन सकते हैं, अगर आप अडेप्ट करने को तैयार हैं। बफेट का मास्टरपीस फेलियर से सीखने पर बना था। गलतियों से डरो मत, उनका इस्तेमाल करो। ऐसे ही आप सेटबैक्स को सक्सेस में बदलते हैं। बफेट की विजडम 3 गोल्डन रूल्स तक सिमट जाती है। पहला, अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पर टिके रहें। केवल उसी में इन्वेस्ट करें जिसे आप सचमुच समझते हैं। .com बबल के दौरान वह बाहर बैठे क्योंकि टेक उनका सर्कल नहीं था। जब बबल फटा तो वह सेफ थे। दूसरा, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरे हुए हों तो लालची बनो। जब हर कोई खरीद रहा हो तो सावधान रहो, जब हर कोई पैनिक कर रहा हो तो सौदेबाजी की तलाश करो। तीसरा, लॉन्ग टर्म सोचो। बफेट का पसंदीदा होल्डिंग पीरियड हमेशा, वह बिजनेस खरीदते हैं, स्टॉक नहीं, और दिनों के बजाय दशकों पर फोकस करते हैं। यह माइंडसेट आपको मार्केट के शोर और स्ट्रेस से मुक्त करता है। क्वालिटी, पेशेंस और डिसिप्लिन अंत में जीतते हैं। ये रूल्स सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए नहीं हैं, वे लाइफ के लिए हैं। अपनी ताकत जानो, अराजकता में शांत रहो और लॉन्ग गेम खेलो। ऐसे ही आप एक स्नोबॉल बनाते हैं जो लास्टिंग है। सिंपल लेकिन आसान नहीं। इन पर टिके रहो और आप पहले से ही आगे हो। यही बफेट का प्लेबुक है। अपने अरबों के बावजूद बफेट सादगी से जीते हैं। वह अभी भी उसी ओमाहा घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1988 में खरीदा था। कोई हवेली नहीं, कोई सुपरकार नहीं, बस एक मैकडॉनल्ड्स का नाश्ता और एक मामूली लाइफस्टाइल। वह खुद ड्राइव करके काम पर जाते हैं और अपना अधिकांश दिन पढ़ने में बिताते हैं। नॉलेज उनकी करेंसी है, सादगी उनकी रणनीति है। लाइफ को अनक्लटर्ड रखकर वह अपनी एनर्जी बड़े डिसीजंस के लिए बचाते हैं। वह विनम्र, आत्मजागरूक और गलतियों को स्वीकार करने में तेज हैं। उनके वार्षिक पत्र ह्यूमर और ईमानदारी से भरे होते हैं। बफेट के लिए असली दौलत पोजीशन के बारे में नहीं है, यह पर्पस और कंटेंटमेंट के बारे में है। उनकी आदतें और रूटीन उनका सीक्रेट वेपन है। जो मायने रखता है उस पर फोकस करें, बाकी को इग्नोर करें। ऐसे ही वह शार्प रहते हैं। सादगी बफेट की सुपर पावर है। बफेट का अंतिम कार्य, सब कुछ दान करना। उन्होंने अपनी 99% से अधिक संपत्ति चैरिटी के लिए दान की है, मुख्य रूप से गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से। उनका मानना है कि दौलत एक जिम्मेदारी है, ट्रॉफी नहीं। उनके बच्चों को इतना मिलता है कि वे कुछ भी कर सकें, लेकिन कुछ न करने के लिए पर्याप्त नहीं। बिल और मेलिंडा गेट्स के साथ मिलकर उन्होंने एट गिविंग प्लेस लॉन्च किया, जिसमें अरबपतियों को अपनी अधिकांश संपत्ति दान करने का आग्रह किया गया। बफेट के डोनेशन ग्लोबल हेल्थ, गरीबी और शिक्षा से निपटते हैं। उनकी दौलत की स्नोबॉल अब आशा की स्नोबॉल है। असली सक्सेस सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या रखते हैं, यह इस बारे में है कि आप क्या देते हैं। विरासत का मेजर इंपैक्ट से होता है, बैंक बैलेंस से नहीं। यही लाइफ का बिजनेस है। द स्नोबॉल बफेट के पर्सनल साइड को दिखाती है, उनके रिलेशनशिप्स, स्ट्रगल और ग्रोथ। सुसान के साथ उनकी शादी अनकन्वेंशनल थी, लेकिन बहुत सपोर्टिव। एस्ट्रिड मेंक्स उनके परिवार का हिस्सा बन गईं। बफेट हमेशा परफेक्ट पिता नहीं थे, लेकिन समय के साथ बच्चों के करीब हो गए। सबसे सफल लोगों को भी पछतावा होता है और उन्हें अपने रिलेशनशिप्स पर काम करना पड़ता है।
इंटीग्रिटी, रेपुटेशन और प्यार सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। पेशेंस शक्ति है, अपनी स्नोबॉल को बढ़ने दें। इंटीग्रिटी आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, अपनी रेपुटेशन की रक्षा करें। लॉन्ग टर्म सोचो, लास्टिंग चीजें बनाओ। बफेट की लाइफ इसका प्रमाण है। सक्सेस पैसे से बढ़कर है। यही वॉरेन बफेट की असली विरासत है।